You are watching Fact News. नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्टो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको नीम करौली बाबा से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आखिरकार नीम करौली बाबा कौन थे और क्यों करोड़ों लोगों की आस्था इन पर आज भी बनी हुई है? क्यों बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक, हॉलीवुड तक और कई बड़े तमाम नेता हुए, मंत्री हुए, उद्योगपति हुए, क्यों बाबा के इस दरबार में जाकर अपनी अर्जी लगाते हैं? क्यों इतना ज्यादा इस जगह को महत्व दिया जाता है? आज इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर करौली बाबा क्या थे और किस तरह से वे चमत्कार करते थे। कुछ ऐसी रोचक कहानियां आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें सुनकर आप भी काफी अचंभित हो जाएंगे कि क्या वाकई में इस तरह के चमत्कार हुए होंगे। इस सारे चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो उत्तराखंड जितना ज्यादा खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही ज्यादा यहाँ पर देवभूमि के बारे में भी उत्तराखंड खासा फेमस है। यहाँ पर कई सारे देवस्थान हैं जो कि काफी ज्यादा पूजनीय हैं। लाखों करोड़ों भक्त यहाँ हर साल दर्शन के लिए आते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग देवी और अलग अलग शक्तियां यहाँ पर विराजमान हैं। और इसी के साथ एक और स्थान है जो काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस है, वो है करौली बाबा का कैची धाम। नैनीताल से कुछ ही दूरी पर करौली बाबा का कैची धाम काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर कई सारे भक्त, हजारों करोड़ों की संख्या में भक्त हर साल पहुंचते हैं अपनी मनोकामनाओं की अर्जी लगाने। माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर अपनी जो भी मनोकामना को लेकर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। हाल ही में यहाँ पर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी अपनी किसी खास वजह से यहाँ पर आए थे और कई सारे बॉलीवुड सितारे यहाँ पर अपनी हर परेशानियों को लेकर आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ से वे खाली हाथ नहीं जाते हैं, उन परेशानियों का समाधान लेकर वे जाते हैं। करौली बाबा के भक्त उन्हें हनुमान जी के अवतार भी मानते हैं। करौली बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे। उनके भक्तों का कहना है कि करौली बाबा ही हनुमान जी के अवतार हैं। हनुमान जी से जो भी अर्जी वो लगाते हैं उनकी हर अर्जी पूर्ण होती है। नीम करौली बाबा हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे कि इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हनुमान जी के ही 108 मंदिर बनवाए थे। नीम करौली बाबा ने किशोर अवस्था में ही सन्यासी का रूप धारण कर लिया था। एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में रहने के बावजूद उन्होंने किशोर अवस्था में ही अपने मन में सन्यासी बनने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। वे काफी साधारण से परिवार के होने के बावजूद उन्होंने मन में एक संकल्प लिया कि उन्हें सन्यासी का ही रूप धारण करना है। उनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उन्होंने तपस्या के लिए उत्तराखंड को चुना। सन 1964 में करौली बाबा के कैची धाम की स्थापना हुई। कई सारी कहानियां इस धाम से जुड़ी हुई है, ढेरों सारे चमत्कार इस धाम से जुड़े हुए हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही चमत्कार आपके साथ साझा करने वाले हैं। कहा जाता है कि एक बार करौली धाम में बाबा के भंडार में घी की कमी आ गई थी, तो बाबा ने अपने किसी भक्त को नदी से जल लेकर आने को कहा। इसके बाद बाबा ने उसी जल से घी को बना दिया। ये देखकर वहां के जितने भी भक्त थे उन्होंने बाबा के जयकारे लगाए और इस चमत्कार को आज तक लोग याद करते हैं। इसके अलावा भी बाबा ने करौली को कैसे चुना और करौली एक साधारण सा गांव इतना बड़ा चमत्कारी गांव कैसे बना, इसके पीछे भी एक बहुत ही ज्यादा सुंदर कहानी है। चलिए आपको सुनाते हैं। कहा जाता है कि बाबा एक बार ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सफर कर रहे थे। उसी दौरान वहां पर एक टीटी आ जाता है। टीटी बाबा के पास आता है और कहता है कि आप फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं, क्या आपके पास इसका टिकट है? बाबा इनकार कर देते हैं। टीटी गुस्से में ट्रेन को रुकवा कर करौली नामक गांव था, उस पर ही ट्रेन को रोक देते हैं और बाबा को उतार देते हैं। बाबा का क्या था, बाबा ने अपना चिमटा और कमंडल लिया और स्टेशन पर ही गुस्से में आकर बैठ जाते हैं। जब बाबा वहां पर बैठ जाते हैं, ट्रेन चलने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन जरा सी भी नहीं चल पाती। पूरा स्टाफ, पूरे रेलवे विभाग के बड़े बड़े अधिकारी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। तब उसी ट्रेन में
एक लोकल मजिस्ट्रेट बैठे हुए थे जो बाबा को जानते थे, बाबा के चमत्कार को जानते थे। उन मजिस्ट्रेट ने जाकर रेलवे अधिकारियों से कहा कि आपने जो भी गलती की है आप बाबा से क्षमा मांगिए, माफी मांगिए, उसके बाद ही ये ट्रेन चल पाएगी। रेलवे अधिकारियों को आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने मजिस्ट्रेट की बात मानी और बाबा से जाकर अपने द्वारा की गई बदतमीजी के लिए क्षमा मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई बाबा आपको पहचानने में, अब इस ट्रेन को चलने दीजिए। बस क्या था, बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गुस्सा थूक कर वहां से चल पड़े। उसी के बाद ट्रेन भी चल पड़ी और बाबा ने वही करौली धाम में अपना आश्रम स्थापित किया और यही करौली धाम इसी दिन, इसी वाक्य से इसका नाम करौली धाम पड़ा और एक छोटा सा साधारण सा गांव इतना ज्यादा चमत्कारी बन गया। इसके अलावा भी कई सारे चमत्कार हैं जिन्हें बताने लगेंगे तो शायद कम पड़ जाएंगे। लोगों की आस्था आज भी बाबा पर बहुत ज्यादा है। हालांकि बाबा ने 11 सितंबर 1953 में वृंदावन में अपने आश्रम में अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि अपनी देह को त्यागने का समय और स्थान उन्होंने खुद ही सुनिश्चित किया था। बाबा का एक परिवार भी है। बाबा के परिवार में उनके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र भोपाल में है और दूसरे पुत्र वन विभाग में रेंजर के पद पर हैं, जिनका अभी कुछ ही समय पहले देहांत हो गया। इस तरह से कई सारे चमत्कार लिए बाबा के भक्त बाबा के गुणगान गाते हैं। सोचा आज आपको करौली बाबा के चमत्कारों से रूबरू कराएं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।